गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 4 है। अगर आपने इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे न्यू नोटिफिकेशंस मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। सो जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। तो जिम्बाब्वे एक जगह है जिसने इंडिपेंडेंस अटेन की वाइट माइनॉरिटी से, जो कि 1980 में उन्हें मिली इंडिपेंडेंस। Since then the country has been ruled by ZANU-PF, the party that lead the freedom struggle। तो इसके बाद जो कंट्री है वो ZANU-PF के साथ रूल की गई, जिसने कि फ्रीडम के स्ट्रगल में बहुत मदद की थी। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। तो उसका जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, उसने ही उसको रूल किया इंडिपेंडेंस के बाद। इलेक्शंस वेयर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANU-PF। तो इलेक्शंस हर बार होते थे, लेकिन बार बार कौन जीता था? ZANU-PF। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। तो जो प्रेसिडेंट मुगाबे था वो बहुत पॉपुलर तो था ही, लेकिन वो बहुत सारे गलत तरीके भी यूज़ करता था इलेक्शंस को जीतने के लिए। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। तो बहुत सालों तक जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाती रही, जिससे कि जो ZANU-PF के जो रूलर्स हैं उनकी पावर बढ़ती रही, रॉबर्ट मुगाबे की पावर बढ़ती रही। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको बहुत टॉर्चर किया गया और वो पूरा डिस्टर्ब होते रहे बार बार। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल। तो पब्लिक प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन जो थी वो गवर्नमेंट के ऊपर वो सब इलीगल डिक्लेयर कर दी गई। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट। तो उधर एक लॉ था जो कि राइट्स को क्रिटिसाइज करता था प्रेसिडेंट की। टेलीविजन एंड रेडियो वेयर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। तो टेलीविज़न और जो रेडियोस थे वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल हुए, इसीलिए सिर्फ रूलिंग पार्टी जो दिखाना चाहती थी वही दिखाते थे वो। दे वे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, वहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर थे, बट द गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट देम। तो गवर्नमेंट उन्हें बहुत टॉर्चर करती थी जो उनके अगेंस्ट में न्यूज़ देते थे। द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस। तो गवर्नमेंट ने कोर्ट्स के जजमेंट को भी इग्नोर किया और बहुत सारे जजेस को प्रेशराइज किया। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017। तो उसको ऑफिस से फोर्स कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया 2017 में। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। तो जिम्बाब्वे की जो पॉपुलैरिटी है वो अप्रूवल जो है उसकी, वो एक एग्जांपल है कि रूलर के लिए डेमोक्रेसी नेसेसरी है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्राटिक, और वो ऑटोक्राटिक भी बन सकते हैं अगर वो चाहे तो। इफ़ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। तो अगर हम चाहेंगे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें इलेक्शंस को देखना होगा, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके आगे पीछे भी देखें, इलेक्शन के बाद भी और पहले भी। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो सफिशिएंट रूम होनी चाहिए नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन होनी चाहिए इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन से पहले। दिस रिक्वायर्स द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीज़न। इसके लिए हमें स्टेट को कुछ बेसिक राइट्स को रिस्पेक्ट देनी होगी सिटीजन्स की। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन,
टू प्रोटेक्ट एंड टेक पॉलिटिकल एक्शंस। तो हमें उनको बेसिक राइट्स देने चाहिए, उन्हें सोचने का मौका देना चाहिए, उन्हें अपना ओपिनियन बनाने का मौका देना चाहिए, उन्हें अपनी बातें पब्लिक को बताने का मौका देना चाहिए, उन्हें एसोसिएशंस फॉर्म करने का मौका देना चाहिए, उन्हें प्रोटेस्ट और अदर पॉलिटिकल एक्शन लेने का भी हमें मौका देना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो सबको इक्वल होना है लॉ के आधार पर। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट। तो ये राइट्स प्रोटेक्टेड होनी चाहिए इंडिपेंडेंट के द्वारा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। जुडिशरी, दोज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन। जुडिशरी के ऑर्डर्स सबको ओबे करनी चाहिए। वी शैल रीड सम मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 5। तो हम आगे का और चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इन राइट्स के बारे में। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर द इलेक्शंस। तो वहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हमें देखना पड़ता है गवर्नमेंट को रन करने का वे इलेक्शंस के बाद, मतलब कैसे गवर्नमेंट रूल कर रही है, कैसे गवर्नमेंट रन कर रही है अपनी एक्टिविटीज़ को। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती ज़्यादातर, सिर्फ इस आधार पे कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, तो वो कुछ और ऐसा उल्टा फुल्टा नहीं कर सकती। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। तो इसको कुछ बेसिक रूल्स को रिस्पेक्ट करना होगा। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज़ टू द माइनॉरिटी। इसके तरह उन्हें पर्टिकुलर इसी तरीके से उन्हें रिस्पेक्ट करनी होंगी कुछ गारंटीज़ जो कि माइनॉरिटीज़ को मिली गई है। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज़ ऑफ कंसल्टेशंस। तो जितने भी मेजर डिसीजंस हैं उनको सीरीज़ मतलब सबको बताना होगा, धीरे धीरे करके उनके कंसल्ट लेने होंगे। एवरी ऑफिस बेयरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगेंस्ट असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो जितने भी ऑफिस बियरर है उन सबके पास सर्टेन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि असाइन की गई है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के द्वारा। Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं और भी इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के लिए। ठीक है, हम इसके बारे में और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। बोथ दीज आस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये दोनों एस्पेक्ट हमें लास्ट फीचर देती है डेमोक्रेसी की। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स within limits set by constitutional laws and citizens right। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उनको रूल करना है उन लिमिट्स जो उनके लिए सेट की गई है लॉ के द्वारा और सिटीजन्स राइट्स के आधार पे करना होगा उन्हें। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। समरी डेफिनेशन, लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। तो हम सारी चीज़ों को देखते हैं। We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। तो हमने एक सिंपल डेफिनेशन के स्टार्ट किया था। तो क्या है डेमोक्रेसी? एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें रूलर्स जो है वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, पीपल के द्वारा, और उनको थोड़ी सी पावर दी जाती है। We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it। तो हमने देखा कि ये जो डेफिनेशन है ये सही नहीं है जब तक हम इसके सारे कीवर्ड्स जो हैं उसको एक्सप्लेन ना करें। थ्रू अ सीरीज़ ऑफ एग्जांपल्स वी वर्कड आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने एग्जांपल्स के सीरीज़ के आधार पर देखा कि 4 फीचर्स है डेमोक्रेसी के गवर्नमेंट के लिए। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, तो इसके आधार पर डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। तो जो रूलर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट हुए हैं वही सारे मेजर डिसीजंस लें। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। तो इलेक्शंस में हमें एक फेयर चॉइस देनी होगी, एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी और लोगों को जो चाहते हैं कि वो चेंज करें करंट रूलर्स को। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस एंड, और ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है सबके लिए इक्वल बेसिस पे अवेलेबल होनी चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। तो जो ये एक्सरसाइज है इन चॉइस की
इससे ही हमें गवर्नमेंट को लिमिट करना चाहिए बेसिक रूल से और कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के है, और सिटीज़न राइट से। तो चलिए आप पढ़ लीजिएगा ये। अगर हम इसको करेंगे तो चैप्टर जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं। वाई डेमोक्रेसी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यों डेमोक्रेसी ही क्यों। An argument broke out in Madame Leongdo's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the student if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. तो अब एक और आर्ग्यूमेंट हुआ मिस मैडम लियोंगडो की क्लास में। अब उन्होंने पहले तो पढ़ाना ख़त्म कर दिया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, और अब उन स्टूडेंट से पूछा कि आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की। सबके पास कुछ ना कुछ तो था कहने के लिए। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब हम मेरिट्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के, मतलब क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। Yolanda, we live in a democratic country. All over the world, people want democracy. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. It is obvious that democracy is the best. Do we need to debate this? तो अब योलांडा पूछती है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है और सब आजकल डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं। जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं थी अब वो भी डेमोक्रेटिक हो रही हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि डेमोक्रेसी के बारे में सब अच्छा ही रहे? हमें इसके बारे में डिबेट क्या करना है? सबको डेमोक्रेसी चाहिए, तो डेमोक्रेसी सबसे अच्छी चीज़ है, तंग का ही नहीं। तो अब देखते हैं ये क्या बोलते हैं। But Leongdo madam said we should not accept something just because it is famous, just because everyone else accepts it. Isn't it possible that anyone is following a wrong path? तो अब वो कहता है कि लेकिन हमें मैम ने तो कहा था कि हमें सिर्फ उन्हीं को चूज़ नहीं करना चाहिए जो कि फ़ेमस हो या फिर ज़्यादातर लोगों ने उन्हें चूज़ किया हो। तो क्या ये गलत नहीं है कि हम कुछ गलत चीज़ पे चल रहे हो, गलत पाथ पे चल रहे हो? तो अब जेनी बोलती है येस इट एक्चुअली इज़ अ रॉन्ग पाथ. What has democracy brought to our country? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country. तो अब वो कहते हैं हाँ ये गलत है. 7 डिकेड से हम लोग इस कंट्री पे डेमोक्रेसी के साथ हैं, मतलब 70 सालों से. डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स का ड्यूरेशन. तो 70 साल से हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है. तो इससे क्या चेंज आया? हम तो अभी भी पॉवर्टी में जी रहे हैं. तो अब रिबियांग बोलती है बट what has democracy got to do with it? Do we have poverty because we are democratic or do we have poverty despite being a democracy? तो अब वो पूछते हैं इससे डेमोक्रेसी का क्या लेना देना? क्या हम पॉवर्टी में, गरीबी में इसलिए है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक है या फिर डेमोक्रेटिक होना पॉवर्टी है? जेनी whatever, how does it make a difference? जो भी है एक डिफरेंस बनाता है. The point is that this cannot be the best form of government. Democracy is all about chaos, instability, corruption and hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for the country? तो देखो ये पॉइंट हमें नोट करना है कि जो डेमोक्रेसी है सब कुछ बस करप्शन पे है, लड़ाई झगड़ा, पावर प्ले, यही सब है. तो जो पॉलिटिशियंस एक साथ फाइट कर रहे हैं अपने पावर के लिए ना, कौन हमारी कंट्री के ऊपर केयर करना चाहता है? पोइमॉन सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री. तो अब पोइमॉन कहता है कि तो हम इसके अलावा क्या करें? चलो वापस चलते हैं ब्रिटिश रूल में और कुछ किंग्स को इनवाइट करते हैं हमारी कंट्री को रूल करने के लिए. रोज़ आई डोंट नो, आई थिंक what this country needs is a strong leader, someone who does not have to bother about elections and parliament. One leader should have all the powers. He should be able to do whatever is needed in country's interest. That alone can remove corruption and poverty from this country. तो ये आपको कुछ लग नहीं रहा डिक्टेटरशिप के जैसा? ये कह रही है एक ऐसा लीडर ले लो जो कि सारा काम करे और उसको इलेक्शंस और पार्लियामेंट से कोई मतलब ना हो, वही उसके पास सारे पावर्स होंगी, तो वो तो डिक्टेटरशिप बन जाएगी. वो सिर्फ करप्शन को रिमूव कर दे और पॉवर्टी को रिमूव कर दे कंट्री से, और वही करे जो कंट्री वाले को चाहिए. Someone shouted, "This is called dictatorship." तो जैसा मैंने कहा ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कहा. ओए अब होए क्या बोलता है देखते हैं.
What if that person start using all these powers for himself and his family? What if he is corrupt himself? तो अब क्या होगा जब वो अपने सारा पावर अपने लिए अपनी फैमिली के लिए यूज़ करने लगे? क्या पता वो अपने आप को करप्ट बना ले। रोल्स, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। तो मैं सिर्फ एक ऑनेस्ट और सिंसियर लीडर और जो कि स्ट्रॉन्ग हो उसकी बात कर रही हूँ। होए, but that is not fair. You are comparing a real democracy with an ideal dictatorship. We should compare an ideal with an ideal, the real with the real. Go and check the record of dictators in real life. They are most corrupt, selfish and brutal. It is just what we don't get to know about this, and what is worse, you can't even get rid of them. तो अब कहते तुम एक रियल डेमोक्रेसी को आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर करो, रियल को रियल से करो, आइडियल को आइडियल से करो। जाके देखो रिकॉर्ड्स डिक्टेटरशिप का, वो से सबसे ज़्यादा करप्ट होता है, सेल्फिश होते हैं, ब्रूटल होते हैं। देखो आप उनके बारे में जाके, और आप जानते हो इनके बारे में कि अगर ये बहुत बुरा भी करेंगे तब भी आप इनके से छुटकारा नहीं पा पाओगे। तो अगर आपको जानना है कि हमारे देश में नहीं, मतलब हमारी पूरी कंट्री में कितने डिक्टेटर्स हैं, तो आप द बॉर्बन प्रोजेक्ट पे जाके विज़िट कर सकते हो। उसमें उन्होंने 8 डिक्टेटर्स पाए हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अगर आपको जानना है कि कौन थे ये डिक्टेटर्स, तो आप उस प्रोजेक्ट पे जाके सर्च कर सकते हो। तो जल्दी से खोलिए गूगल और सर्च कीजिए द बॉर्बन प्रोजेक्ट। तो हम इसके आगे का, चलो इसको डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर उसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैडम ल्योंगडो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विथ इंटरेस्ट। तो मैडम जो थी उनकी इस डिस्कशन को इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी। नाउ शी स्टेप्ड इन, आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली। तो अब वो कहती है मैं बहुत ही डिलाइटेड हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग इतने पैशनेटली के साथ, पैशनेटली आर्ग्यू कर रहे हो, इतने अच्छे से आर्ग्यू कर रहे हो, आपको भरोसा है पूरा कि आप सही बोल रहे हो। आई डोंट नो हु इज़ राइट और हु इज़ रॉन्ग, मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत। दैट इज़ फॉर यू टू सेटल, अब ये तुम्हारे लिए है कि तुम देखो। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वॉन्टेड टू स्पीक योर माइंड। तो मैं सोच रही हूँ कि आप सबको अपना बोलने का मन कर रहा है। You may have felt very bad if someone tried to stop you, or if someone punished you for saying what you felt. तो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा जब आपको कोई रोक देगा, या फिर आपको कोई कुछ कहने से मना कर देगा, या फिर आपको पनिश करेगा जो आप कह रहे हो। Would you be able to do that in a country that is not democratic? तो क्या आप ये सब कर पाओगे उन कंट्रीज़ में जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है? इज़ दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के लिए? तो अब हम इसके आगे का अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।